दोस्तों, साल 2023 और 23 अगस्त, ये दिन और ये तारीख इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और इसका जिक्र भी बार बार होगा। वजह बना भारत का चंद्रयान-3। चंद्रयान-2 के असफल हो जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों से लेकर भारत का हर एक नागरिक इस दिन के इंतजार में था और जब 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया तो हर किसी ने बस यही दुआ मांगी कि हे भगवान, इस बार भारत को चांद पर लैंड करा दो। और भगवान ने सुनी भी और आज अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़कर भारत वहां जा पहुंचा जहां आज से पहले कभी कोई नहीं गया। लेकिन क्या ये सफर बस यहीं पे आकर खत्म हो गया या फिर चंद्रयान-3 को चांद पर भेजना भारत के लिए सफलता का कोई और पैगाम भी खड़ा करेगा? आखिर भारत वहां क्यों जाना चाहता था? इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है चंद्रयान-3, जो करेगा दुनिया मुट्ठी में। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 के जरिए भारत ने इस साल इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया हो, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और चीन भी इस पॉइंट तक नहीं जा पाए। रूस ने भी कोशिश की लेकिन वो भी फेल हो गया। अब सवाल ये आता है कि भारत पिछले इतने सालों से आखिरकार इस मिशन पर क्यों था? कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा। भारत वहाँ पे घूमने तो गया नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो फायदा क्या है जिससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। देखिए, पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए इस बार हमने अपने चंद्रयान-3 मिशन में सभी प्रकार के परीक्षण को सफलतापूर्वक कर लिया था और इस बार चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसमें कई अतिरिक्त सेंसर्स को भी जोड़ा गया है और इसकी गति को मापने के लिए इसमें एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर सिस्टम लगाया गया है। अब आपको बता दें कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर गया है। चंद्रयान-3 मिशन के साथ ही कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा गया है, जिससे लैंडिंग साइट के आसपास की जगह में चंद्रमा की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चंद्र सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी मिलने में मदद हो सकेगी। और ये आने वाले टाइम में न सिर्फ हमारे देश के स्पेस मिशन में फायदा देगा, बल्कि हमें नासा जैसे बड़े मंच पर ले जाकर उनके साथ काम करने का भी मौका देगा। जैसे कि रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है कि चंद्रयान-3 का कुल बजट करीबन 615 करोड़ रुपए है और इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य के बारे में बताया है। इसमें पहला लक्ष्य है चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा लक्ष्य है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और तीसरा लक्ष्य है वैज्ञानिक परीक्षण करना। तीनों ही लक्ष्य अहम है। अब आम जनता ये सोच सकती है कि चांद के बारे में और कुछ पता लगाने से आखिरकार भारत को क्या लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 के पास भी एक लैंडर और एक रोवर होगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी कि चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जाकर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा। अब थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? देखिए, किसी भी मटेरियल की हीट होने की पावर ही। इसी के साथ ही साथ ये लूनार सरफेस के टेम्परेचर को भी मेजर करने का काम करेगा। इसके अलावा ये भी देखेगा कि चांद के पास इस पॉइंट पर चंद्रकंप आने की संभावनाएं कितनी हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड कैसा है और अगर हमें भविष्य में ह्यूमन कॉलोनी बनानी पड़े तो उसके लिए हमें सबसे पहले चांद के टेम्परेचर को समझना होगा और उसे कंट्रोल कर पाने का रास्ता निकालना होगा। और ये तभी संभव है जब हम इसके टेम्परेचर को ठीक तरीके से जानते हो। अब आपको बता दें कि दिन के समय में यहाँ का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय में ये बेहद ही नीचे गिरकर तापमान -1300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसीलिए विज्ञान के लिए फिलहाल चांद के तापमान को समझ पाना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और इस डिस्कवरी के लिए भारत पहले ही अपने कदम आगे बढ़ाकर चांद के उस पॉइंट पर चला गया है जहां आज तक कोई नहीं गया था। इन सब चीजों की जानकारी से चांद के बारे में और ज्यादा गहराई तक समझने में मदद मिलेगी और इस मदद के लिए नासा पहले ही अपने हाथ भारत की तरफ बढ़ा चुका है, क्योंकि नासा भी जानता है कि जिस पॉइंट पर फिलहाल भारत का चंद्रयान पहुंचा है, उस पॉइंट की जानकारी आने वाले समय और तकनीकी के विकास के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चंद्रयान-3 का मिशन सिर्फ इतना ही नहीं है। चंद्रयान-3 पर लगा हुआ शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ स्पेक्ट्रल की जानकारी इकट्ठा करेगा। ये वो टर्म है जिसके जरिए हमें एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही ये जानकारी जुटाएगा पोलरीमेट्रिक वेव्स के बारे में। वैसे आपको बता दें कि ये चांद नहीं बल्कि पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये सर्च करेगा कि आखिर हमारी धरती पर वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये हैबिटेबल है और जिनके कारण यहाँ जीवित रहा जा सकता है।
500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट के बारे में हम पहले ही खोज कर चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी जीवन संभव हो सकेगा या फिर नहीं, इसकी जानकारी हमें ये देगा। और इस बात की जानकारी भी हमें शेप से ही मिल पाएगी कि आखिरकार एलियन को ढूंढने के लिए किस एरिया में खोज की जानी चाहिए। तो आप खुद ही समझिए कि आखिरकार ये मिशन कितना जरूरी है और पूरा विश्व फिलहाल भारत की ओर क्यों नजरें जमाए बैठा हुआ है। इसी के साथ ही ये चंद्रयान 3 अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी स्टडी करेगा, जिसमें हम चांद के ऊपर मिनरल कॉम्पोजिशन को समझ पाएंगे। वहाँ की मिट्टी में किस तरह के कंपोनेंट शामिल हैं वो जानने को मिलेगा। इसका मेन मकसद है एल्यूमिनियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स के बारे में सही से पता लगाना। और इसके अलावा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताएगा कि वहाँ के सतह पर एलिमेंट कॉम्पोजिशन कितना मौजूद है, जिससे वहाँ के केमिकल रिएक्शन को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साथ नासा ने भी अपना एक इंस्ट्रूमेंट भेजा है जिसका नाम लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मिरर की तरह है और ये हमारी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को नापने का काम करेगा। और नासा ने ये हमारे चंद्रयान के साथ इसलिए भेजा है जिससे कि आने वाले भविष्य में हमें चांद से जुड़ी कैलकुलेशंस करने में सही रिजल्ट्स मिले। और अब आने वाले टाइम में अमेरिका चांद पर इंसान को भेजने वाला है जिसमें ये कैलकुलेशन बेहद अहम होगी। नासा इस मिशन की गहराई को जानता है और जानता है कि भारत ने आखिर आने वाले भविष्य में खुद को ऊपर उठाने के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और तभी ये उपलब्धि सिर्फ भारत के लिए मायने नहीं रखती है बल्कि पूरे विश्व के लिए मायने रखती है। आने वाले समय में जब हम मंगल ग्रह पर जाएंगे तो इस चांद की सतह को स्टडी करने से हमें जो जानकारी मिलेगी वो वहाँ भी काम आएगी। हम जब इंसानों को मंगल ग्रह और चांद पर रहने भेजेंगे तो इस चांद की सतह पर जो कुछ भी हमने पाया है वो सब हमें दूसरे ग्रह पर रहने के लिए और उसे समझने के लिए पहले ही तैयार करके रखेगा। आज अगर हम देखें तो हमारे भारत का स्पेस सेक्टर 2019 में $8 बिलियन पर खड़ा था, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2024 में यह बढ़कर $50 बिलियन तक चला जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी इसका अंदाजा आप साफ साफ लगा ही सकते हैं। आने वाला समय भारत के लिए जीत के परचम लहराएगा और हम न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी जगह जगह भारतीय देश के परचम को लहराते हुए नजर आएंगे। ये चंद्रयान 3 सिर्फ एक शुरुआत है जिससे हमारे आने वाले भविष्य की नींव और भी ज्यादा मजबूत होगी और भारत पूरे विश्व में अपनी दावेदारी को और मजबूत तरीके से पेश करेगा। चंद्रयान 3 को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में चंद्रयान 3 का मिशन भारत के लिए एक अलौकिक लौ नहीं है जिसके प्रज्वलित होने से भारत का भविष्य भी जगमगा उठेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक्स की पूरी और सही जानकारी।